ओके कंटिन्यू। तो हमने जस्ट मतलब अगर मैं इंडिसेस के अकॉर्डिंग बात करूँगा तो फिर आपको 0 1 2 तक के एलिमेंट के प्रिंट होंगे, यानी 0 से लेकर 2 तक के एलिमेंट्स प्रिंट होंगे। अब इसी तरह हमने क्या किया कि प्रिंट किया, मैंने क्या किया L2 के साथ, ठीक है, देन एस्टिक ऑपरेटर का इस्तेमाल किया 2, ठीक है, दिस इज एन रिपीटेशंस। ओके, तो देखिए 2 बार वो चीज़ों को प्रिंट कर दिया। अब जैसे मान लीजिए मुझे दोनों लिस्टों को क्या करना है, प्रिंट L1 प्लस L2, दोनों को मैंने प्रिंट किया। देन देखिए, ठीक, यहाँ पर एक ही इसको बिल्कुल आप दिमाग से निकाल दीजिएगा, यहाँ पर जो चीज़ जितनी बार होगी उतनी बार आएगी। जैसे यहाँ पे जॉन 2 बार वैल्यू है, सेकंड में भी है तो, लेकिन दोनों ही आएंगे। एक्चुअली ये वो चीज़ जो सेट में होती है, सेट में रिपीटेशंस नहीं होता है, इसलिए वो क्या कहता है, वैल्यू को वहाँ पर कम कर लेता है, यानी अगर कोई वैल्यू ज़्यादा बार दी हुई है तो वैल्यू को कर ले। अब ऐसी तरह से मैं मान लो टपल्स के रिलेटेड मैं करूँ तो टपल्स में जैसे मान लीजिए मैंने एक टपल्स लिया हैं, एक तो टपल्स अच्छा अभी एक रह गई है। और मानो प्रिंट अगर मैं करना चाहूँ, प्रिंट मैंने क्या किया, L3 को प्रिंट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो चूँकि वो एम्प्टी लिस्ट है, सो एम्प्टी, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक आ गई है, चलिए इसके पहले कर्ली ब्रेसेस बंद नहीं था, ठीक है, तो कोई एलिमेंट नहीं है, आपका ब्लैंक है, ठीक। तो इसी तरह मैं टपल की बात कर रहा था, तो मैंने कहा कि टपल मैंने एक टपल बनाया जस्ट, और टपल चूँकि सेम एलिमेंट्स को बिलोंग कर सकता है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से एलिमेंट्स उठाकर और यहाँ पर कर दिए। स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं होता, यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट का इस्तेमाल किया, ठीक, क्योंकि टपल्स के लिए हमेशा स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ होता है, ठीक। अब इसी तरह मैंने T2 बनाया, T2 में मैंने कुछ लिया एलिमेंट्स, जैसे हमने यहाँ पर एलिमेंट्स लिए हैं 2, तो इसी तरह मैंने क्या किया, टपल्स के 2 एलिमेंट्स लिए और यहाँ पे मैंने, ठीक, और इसी तरह से मैंने क्या किया, थर्ड इम्पटी टपल बनाए, को इम्पटी टपल कहते हैं। अब इसी तरह से मान लीजिए मैंने ऑपरेशन परफॉर्म किया, जैसे पहला ऑपरेशन हमारा है L1 के लिए, तो अगर इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पर T1 आ जाएगा, ठीक, T1 के लिए जस्ट एज इट इज़ पहला एलिमेंट, ठीक। और अगर मैं ओनली जैसे पहला और तीसरा एलिमेंट प्रिंट करना चाह, तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर क्या होगा, मैंने T1 में ले लिया, सो वैल्यू वही प्रिंट होगी जो वहाँ पर, चूँकि सेम वैल्यूज़ हैं, सो इसलिए। अब जैसे मान लीजिए कि हमने प्रिंट किया और T1 में हमने दिया 1:3 स्लाइसिंग, इसको स्लाइसिंग इंडेक्सेस कहते हैं, स्लाइसिंग करना। देखिए सेम 7 और 8, ठीक है, 7 8 6 एंड 2.23। और सेम अगर हम बात करें जस्ट कि इसी तरह से जैसे हमने प्रिंट किया और T1 एंड द स्लैश इंडिसेस में 2 के बाद से, तो इसी तरह से हम इसमें भी कर सकते हैं, वैल्यू बाकी आगे तक की प्रिंट होंगी, ठीक है। और सेम बात करें अगर हमने लिखा प्रिंट T1 और हमने क्या किया, कॉलम्स पहले लगा दिए और वैल्यू यहाँ पर 4 तक की लिख दी, ठीक है, दैट विल बी प्रिंट हियर, देखिए। सो वहाँ पर 2.233 थे, यहाँ पे चूँकि हमने 4 लिख दिया इसलिए वैल्यू आगे की तरफ और इंक्रीज हो गई। सो इसी तरह अगर हम बात करें रिपीटेशंस, तो प्रिंट में मैंने क्या किया, T1 एस्ट्रिक, सॉरी हमने क्या किया, T2 एस्ट्रिक 3 लिया इस बार, तो 3 वैल्यू को क्या करेगा, एज इट इज़ 3 बार प्रिंट होंगी, ओके। देन अब तो इसी तरह से अब जैसे मान लो कि हमने लिखा दोनों को मैंने, अब देखिए ये ऑपरेशन